गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 55 जो कि 13 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। चलिए पढ़ लेते हैं हम। ज्ञान कह रहा है जिज्ञासा से कि दीदी जब हम पृथ्वी की तरफ ऊपर की तरफ कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ क्यों आती है, कैसे आती है। तो उसकी सिस्टर उसे बता रही है कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को हम मुक्त पतन कहते हैं। यानी कि जब आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं क्या होता है, वो नीचे ही आती है ना। फाइनली क्यों आती है? क्योंकि जो पृथ्वी है उसका जो बल है उसकी वजह से वो नीचे आती है, उसको गिरने को हम कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है। मुक्त पतन के समय वस्तु की दिशा, गति की दिशा तो समान रहती है। दिशा मतलब कि वो नीचे गिरे तो नीचे गिरेगी। ठीक है। एक साइड वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। मान लीजिए आपने कोई चीज़ फेंकी ऊपर और वो ऐसे आ रही है तो ऐसे थोड़ा ना वो ऐसे ऐसे जिगजैग करके आएगी, नीचे ऐसे ही आएगी। अगर वो ऐसे भी आ रही है तो भी वो ऐसे ही आएगी ना, एक ही डायरेक्शन में, ऐसे थोड़ा ना आएगी घूम के। ठीक है। यानी कि उसकी जो दिशा होती है वो एक ही रहती है। ठीक है। परंतु जो उसका वेग है वो लगातार वृद्धि करता है, कम ज़्यादा हो सकता है, जिससे क्या त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है। त्वरण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया जो त्वरण होता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। जी, इसको लिखते हैं स्मॉल जी से, जिसे जी से दर्शाया जाता है और जी का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण बनाते हैं। कैसे बनेगा समीकरण? मान लेते हैं कि जो हमारी वस्तु और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, यानी कि जो वस्तु है जो हमने फेंकी उसका द्रव्यमान हमने m मान लिया और जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान हमने कैपिटल M मान लिया। ठीक है। और जो जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो हमने F मान लिया है। और उन दोनों के जो बीच की दूरी है, पृथ्वी और उस सामान की वस्तु के बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली d। ठीक है। ये हमने सार्वत्रिक नियम हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, तो उससे हमने ये फॉर्मूला पता किया था, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने गति के नियम के दूसरे नियम से देखो। गति का नियम, दूसरा नियम जो क्या कहता है कि जो हमारा फोर्स होता है, यानी कि जो बल होता है वो किसके बराबर होता है? वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। ठीक है। किसके बराबर होता है? F इजिकल टू एम में होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो बेटा त्वरण है वो हमारा क्या है? G है। तो हम क्या लिख सकते हैं? F इजिकल टू एम जी। ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं? इस f की जगह क्या लिख सकते हैं? mg। तो मैंने यहाँ f की जगह mg लिख दिया, बराबर में ये लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे बेटा m से m कट गया तो यहाँ से छोटी वाली g की वैल्यू आएगी कैपिटल G m अपॉन में डी स्क्वायर। जो d है वो है दूरी। लेकिन क्या होगा अगर कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह पर होगी बिल्कुल या उसके निकट होगी, तो जो हम d लेंगे वो d नहीं लेंगे, r लेंगे, त्रिज्या लेंगे। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? जो इसकी रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है पृथ्वी की, तो इसलिए हम डी की जगह क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। ठीक है। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। और ये एम पता है ना आपको क्या है? जो पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, जो पृथ्वी है हमारी वो एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, थोड़ी बहुत चपटी टाइप में। ठीक है। इसलिए इसकी त्रिज्या जो है ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर जाते हुए क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ नहीं है क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो उसकी त्रिज्या होती है, जो आर होता है, वो बढ़ जाता है। त्रिज्या बढ़ जाती है इसलिए वो बढ़ जाती है। ठीक है। यहाँ देखिए विषुवत वृत्त जो है यह आर ज़्यादा है और यहाँ पे आर कम है, तो इसलिए यहाँ इस साइड में जो आपकी ये जी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये यही लिखा है आर ई इज़ ग्रेटर देन पी। इसको पोल बोलते हैं बेटा। ठीक है। और ये क्या है? सॉरी, ये इक्वेटर है और ये आपका पोल है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। तो बेटा मुक्त पतन के लिए आप यहाँ से फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं पूरा। ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका बेटा, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है? बहुत ही ईजी है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है और इसे जी से दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए, जी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र परिकलित कीजिए। तो बेटा थर्ड में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। पूरा ड्राइव करना पड़ेगा। थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ये। फोर्थ है आपका, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? चलिए ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? जी अब यहाँ से लिखेंगे पृथ्वी एक समान
से रूप से गोलाकार नहीं होती है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है यानी कि पोल पे ज़्यादा होता है। तो ये आरपी लिखा है ना, ये बेटा ये पोल है, ये आरपी पोल पे है और ये इक्वेटर है आरई और ये है आपका आरपी। तो ये आप यहाँ से फोर्थ का आंसर लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा है ना, आरपी लिखा है यानी कि पोल, और पोल को हिंदी में क्या कहते हैं, एक सेकेंड ना, पोल को कहते हैं ध्रुव। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।